अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आई एम सॉरी, कल आप लोगों के किसी मैसेज का जवाब दे नहीं पाई थी मैं। आप लोगों ने जोया वाली स्टोरी की फरमाइश की थी, जिसकी वजह से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, मेरा एक कमरा, हमारी फैमिली का एक कमरा है जहाँ पर हम भाई बहन सब लोग रहते हैं। तो कुछ दिनों से मेरे भाई की कुछ दिनों से नहीं, कल से मेरे भाई की नाइट ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जब वो नाइट ड्यूटी करके आता है तो सुबह जैसे कि 12 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है या 11 बजे आता है, तो घर में वो सो जाता है। इस वजह से रिकॉर्डिंग करना मुश्किल था। कल एक छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, हो नहीं पाया। और शायद आवाज़ से उससे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए रिकॉर्डिंग करना रोक दिया था मैंने। अब फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके लिए नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ सब लोग चौल में खड़े नज़ारा देख रहे थे, सब के सब पुष्पा कहती है, क्या सच में वो उसे बिल्कुल। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आप रूम में चली जाइए। रूम में जाके आराम से बैठ जाइए जब तक ये नज़ारा ख़त्म नहीं होता। नहीं, जो गलती मेरी बेटी ने की है उसके थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कुछ ज़्यादा ना हो जाए, वो भी सबके सामने। आपकी बहू ना ओपन वाली हो चुकी है, कमरे में बंद करने वालों में से नहीं है। जो करेगी ओपन करेगी। वही दूसरी तरफ जहाँ महानूर गुस्से में तो थी, गुस्से में वो तो ही, उसे खुद नहीं पता था वो गुस्सा किस चीज़ पे कर रही है। हालांकि उसे गुस्सा करने का कोई हक ही नहीं था। उसने गुस्से अपनी बीवी को वहाँ छोड़ के आ गई थी। और एक और बात, वहाँ पर लकी कहती है, वैसे मैंने कहा था, आपको पता है आपकी बेटी को मत करो यार, मत करो। मैंने समझाया, यहाँ तक कि उसकी दोस्त आशा ने, जोया की दोस्त आशा, ओके पुष्पा, ओके जोया भाभी, ठीक है। भाभी की दोस्त आयशा ने भी उसे समझाया था कि जो कर रही वो उसको भुगतना पड़ेगा। मेरी दोस्त को जो तुम समझ रही हो वो है नहीं। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बस यही समझो, क्या ये मेरी बेटी को लात मारेगी? अब उसकी मर्जी, लात मारे, मुक्का मारे, थप्पड़ मारे, चांटा मारे, कुछ भी मारे, वो उसकी मर्जी। हम बस ये नज़ारा देखेंगे। वो कहते हैं ना, ये नज़ारा हम भी देखेंगे। बस एक गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नज़ारा हम भी देखेंगे। बस ये समझ लीजिए पुष्पा आंटी, आज आपकी बेटी को खैर नहीं, यही समझ लीजिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस आगे देखिए होता है क्या। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर काम कर रही थी, जैसे कि मैंने कहा था, गुस्से में थी, गुस्सा करना तो नहीं चाहिए था, फिर भी गुस्से में थी। तो वो अपना काम कर रही थी, उधर दर गाड़ी से गोरियां लाद के गोदाम में रख रही थी। तो वो जब पलटती है, जैसे कि कोई उसे कंधे पर गोनी रखे, यानी कि आटे की गोली का हो या किसी और चीज़ की बोली वो रखे, लेकिन उसके पीठ पर एक कस के चीज़ लगती है। और जैसे पलट के गाली देने वाली थी, तो देखती है सामने जोया को, और जोया के हाथ में थी लट। लट एक रस्म होती है शायद, और एक ऐसी रस्म होती है, इंडिया में होती होगी या इंडिया के अंदर नहीं, बाहर के मुल्कों में ऐसी रस्म होती है कि एक दिन ऐसा त्यौहार आता है जहाँ बीवियाँ एक लट लेकर अपने हस्बैंड को मारने लगती, लेकिन लट लेती ज़रूर है, लेकिन उनके लिए सेफ्टी होती है। मतलब उनको सेफ्टी के लिए कोई बाला क्या कुछ देते हैं कि वो लोग लकड़ी के सामने से उसे रखें, ताकि उनकी बीवियाँ उसे ना मारे। शायद सालों भर का गुस्सा या कुछ भी, वो गुस्सा इस वक्त उनके सामने निकलना चाहिए था। ये रस्म क्या होती है मुझे नहीं पता, अगर इससे किसी को दिल टूटे, आई एम सॉरी, मुझे इससे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, बस इतना कह रही थी। तो वो उसके हाथ में वही लट थी जो वहाँ पर एक कोने में रखी थी। तो लकी कहती, ये लट लेकर क्यों आ गई? हमारे चोल में तो ये होता है ना, अब इसका आने वाला है क्या करने वाला लट प्रोग्राम, वही तो पड़ा था वहाँ पर साफ करने के लिए, वहीं से उठा लिया। यार ये बहुत ज़ोर से लगेगी मानूर को, और वाकई एक और लगती है मानूर को उसके पाँव के साइड पे। तो वो मानूर कहती, ते क्या कर रही है तू, पागल हो गई क्या? ये क्या, सब चोल वाले जो काम कर रहे थे, कुछ लोग सब्जियां ले रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, सब खामोश हो जाते, पूरा चोल खामोश हो जाता है। और ये नज़ारा हम भी देखे वाला सीन चल रहा था। तो जोया कहती है, मैंने जब तुमसे प्यार से कहा था कि तुम्हारे सामने कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे, मेरी बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर मेरी इजाज़त के, मेरे डैड के हाथों में मुझे सौंप के आने की, और उसे फिर से मारने लगती है और उसे इतना ज़ोर से लगता है। तो उस मानू के ए देख देख, तू ये रस्म अभी नहीं होने वाला, ये रस्म कुछ दिन बाद होने वाला है, तू पागल हो गई है क्या? और मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं है कि तू मुझे इस तरह मार रही है कि क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मेरा दिमाग तब खराब हो गया था जब तुमने मेरे डैड से कहा था आपकी बेटी को संभाल के रख। एक और मारती और कहते आई आई पुष्पा बचा ले, पुष्पा तेरी बहू पागल हो गई, सबके सामने अपनी बीवी को मार रही है, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये जोर से लग रहा है भाई, जोर से लग रहा है, रुकना, क्या कर रही है तू? नहीं, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुम्हारे वो सारी चीज़ें अकड़ उस जो तुम्हारे अंदर पड़ी है ना, मैं एक राजकुमारी हूँ, तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, इस चोल में रह नहीं सकती। कितने दिनों से मैं इस चोल में बैठी हूँ, कितने दिनों से मैं इस चोल में हूँ, ज़रा बताना पसंद करोगी? बहुत दिन हो गए ना मुझे इस चोल में आए हुए, बहुत दिन से ज़्यादा भी हो चुके हैं। बेटी थी ना बगैर पंखे, पंखा था, पंखे पे बैठी थी ना, एसी की ज़रूरत थी नहीं मुझे, फिर भी तुम्हारे पुष्पा मामा के कहने पर एसी लगाया, रूम बनाया। मैंने कहा था? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था ना, एडजस्ट कर रही थी, रह रही थी, अच्छा लग रहा था, इस तरह एक ही कमरे में फैमिली के साथ रहना अच्छा लग रहा था। लेकिन तब भी पुष्पा मम्मा ने हमें अकेले करा था, एक साथ सोने नहीं दिया था। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो उसे मारने वाली थी तब आशा उसके सामने आके खड़ी होती थी, कहती क्या तुम्हें ये लटकाना है? अरे नहीं मेरी माँ, मुझे ये लट नहीं खाना ना मुझे आयशा आयशा को देखकर मानूर खुश हो जाती, मानूर उसके कंधे से पकड़ के कहती थैंक यू सो मच, तुम सच्ची दोस्त हो। वो कमीने, वो मेरे सच्चे दोस्त, वो लोग नालते तुम पर, मैं मार खा रही हूँ, तुम लोग कमीने मार खाते हो, मुझे देख रहे हो। तो आयशा के कंधे पर जब हाथ रखती है तो हुज़ैफ़ा वहाँ से उसे घूर के देखती है। जब हुज़ैफ़ा पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो उसे घूर के कहती है क्या, हाँ क्या, कंधे पर हाथ रख रहा है, कहीं और हाथ नहीं रखा है? तब हुज़ैफ़ा कुछ, उसे तो छोड़ो, हुज़ैफ़ा को मानूर कहती है, सॉरी जोया कहती है हाथ हटाओ इसके कंधे से। तो वो जैसे ही ये सुनती है वो हाथ नीचे कर लेती है, तो हाथों को दोनों बांध के खड़ी हो जाती है। फिर भी वो हटती नहीं उसके पीछे से, मतलब आयशा के पीछे से हटती नहीं है, वही आयशा पे खड़ी होती है। तकरीबन 5 डंडे तो खा चुका था मानूर, और मानूर वो यूँ ही कर रहा था, उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। डंडा वो मोटा डंडा था, कोई मामूली डंडा था नहीं, हल्का डंडा था नहीं, मोटा डंडा था, जिसकी हालत जिसकी वजह से जिसको पड़ी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसको पड़ी थी। तो वो कहती "हाँ, देखो तुम्हें मैं, तुम जो कहोगी तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नौकर भी बन जाऊंगी, लेकिन इस डंडे से मुझे बचा लो, उसी के लिए तो मैं आई थी, रिलैक्स रहो। तब वो आयशा उसकी तरफ देखती तो जोया से घूर के देखती है क्या तुम इसे बचाने आई थी? ऐसा ना हो मैं ये भी भूल जाऊँ तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारी कमर में दर्द है। अरे अरे रुको 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 रुको, सब्र करो, तांबा तांबा, देखो ये डंडा है ना, आई होप बहुत ही अच्छा है, तुम इसे मार रही हो, मैं रोकूंगी नहीं मारने के लिए, लेकिन क्या है ना, इससे ये होगा, अगर इस डंडे से, ये इतना मोटा डंडा है जिसकी गहराई लंबाई अगर मैं नापूं, इसे देखकर मेरे अंदर गूब्स बम उतर रहे हैं, तो इसे ज़रा नीचे करो और मेरी बात सुनो, ठीक है? ये जो डंडा है, मैं इस डंडे की मोटाई और लंबाई नाप नहीं सकती, इसलिए। तो कहती है, पीछे से मानो, कहती देखा तुम्हारी दोस्त कितनी समझदार है, इससे मारने से बेटर है बात करते हैं। तो वो वो उसकी बात को इग्नोर करके कहती है तो मैं क्या करूं? बताती हूँ ना, देखो ये मानूर हमारे क्लब में हमारे बच्चों को सिखा रही है, और उसके लिए इसके हाथ पैर सलामत होना ज़रूरी है ना, और इस डंडे से हड्डी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम ज़रा सोचो। और अभी मैच भी तो आने वाला है, कल कल शायद एक मैच होने वाला है, और इसका सही सलामत होना ज़रूरी है। कल या परसों, हाँ मेरे ख्याल से कल या परसों मैच होने वाला है, और हो भी उस जान के टीम के साथ। तो सोचो ज़रा, प्लीज़ ज़रा सोचो, क्या करने वाली हो तुम, क्यों करने वाली हो, एम आई राइट? सोचो, दिमाग पे जोर दो। इस डंडे से अगर इसके हाथ की किसी भी हड्डी को लगी, किसी भी जगह लगी, तो वो
हड्डी टूट जाएगी, वो छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो डंडे पड़े तो उनके हिसाब से शायद ये किसी ने, एक वाइफ ने, उस वाइफ ने रखा है जो अपनी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है ना कि कोई इंसान, इसलिए ये डंडा रखा है। देखो सारे डंडों को देखो, अलग अलग नेचर के डंडे रखे हुए हैं, लेकिन जो डंडा तुमने उठाया है वो सबके बाप, ये कह सकती हो, ये माँ कह सकती हो, वाला डंडा है। और इससे अगर ये मर, मेरा मतलब अड्डी मड्डी टूट गई, मर तो खैर नहीं जाएगी, मत घूर मुझे, गलती से टम स्लिप हो गया, ठीक है, ज़बान फिसल गई गलती से। अगर इसकी अड्डी मड्डी टूट गई तो प्रॉब्लम हमें ही होगा ना, प्रॉब्लम हमें होगा, हमारे क्लब में होगा। हे, तू यहाँ बिजनेस करने आई थी क्या? ऑफकोर्स आई एम अ बिजनेस वूमन, और मैं अपने बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सोच सकती हूँ, क्योंकि जो क्लब चला रही वो मेरा क्लब, हम दोनों का क्लब है। अगर वो गुस्से में है, गुस्से में अपना नुकसान करवा रही है, तो मैं तो नहीं करवा सकती ना मानूर जी, मैं नहीं करवा सकती गुस्से में। ये गुस्से में और आपसे नाराज़ है, ये इसका हक है, मैं इसे रोकूंगी भी नहीं। मैं आपको थोड़ी बचाने आई हूँ, और आपको बचा के मुझे खुद थोड़ी ये डंडा खाना है ना, बिल्कुल ना। तो अब मैं क्या करूँ, आज से मारूँ, थप्पड़ मारूँ? अरे नहीं नहीं, अपने हाथों को तकलीफ़ क्यों देना, मैं तुम्हारे लिए नया हथियार लाई हूँ ना, ये ले। और ये जब ये देखते सब के सब जो ज़ोर से हंसना स्टार्ट करते हैं, भाई साहब, लकी, उज़ैफ़ा जो घूर के उसे देख रही थी, सब के सब, पुष्पा आंटी कहती ये क्या, एक नहीं दो शुदा। तब ये कहती जिसके पार्टनर ये बनेगी, वो उज़ैफ़ा की तरफ देखने लगती है, पुष्पा आंटी कहते हुए, ये जिसकी भी पार्टनर बनेगी ना बेटा, सोच लो बाद में ये भी वही करेगी जो उसकी दोस्त कर रही है। उसे समझ है इन चीज़ों की, गुस्से में किस चीज़, गुस्से में क्या करना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये वही करती है। ज़रा संभाल के रहना। आप मुझे क्यों कह रही है पुष्पा? वो इसलिए कह रही हूँ ना, जिस तरह तुम उसे देखते हो ना, उससे तो यही लगता है कि तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में ये बस चुकी है। कहते नहीं हो, लेकिन बस चुकी हो, और उसकी आंखों में भी मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या रखा है। वो बात अलग है, तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बाकी तो सबको पता है कि तुम दोनों की दोस्त आंखों में क्या है, लेकिन फ्यूचर लाइफ ये है, देख लो, तुम्हारी गलती, तुम्हारी चीज़ें, शायद ये उज़ैफ़ा ना हो, शायद ये ज़ोया ना हो कि वो कमरे के अंदर तुम्हें, वैसे कमरे के अंदर, हाँ, इन्हीं चीज़ों से तुम्हें मारेगी, याद रखो। उसके हाथ में थी एक झाड़ू और एक राइपर, राइपर क्या है, वो जो ना पानी सुखाने की लकड़ी वाला होता है, वो थोड़ी हल्की होती है ना, इसलिए वो दोनों को उसके सामने रखती है, तो कहती है देखो ये हल्की है, ये एक झटके से टूट जाएगी, अगर एक तुम भी मारोगी इसकी बॉडी पर असर तो नहीं करेगा, हाँ इस डंडी पर असर कर सकता है। तो वाइपर होता है वो, वाइपर, तो उसकी वजह से उसे असर नहीं होगा, एक दो मारोगी एक ही झटके में शायद टूट जाए, तो इसे हम रहने देते। और ये झाड़ू, ये मजबूत झाड़ू है, इस झाड़ू की खासियत ये है ना ये टूटेगी ना ये निकलेगी, और ये सफाई बहुत अच्छी से करती है। इसके साथ तुम, इसके झाड़ू के साथ इसकी बॉडी में जितने जरासीम हैं उन सबको तुम साफ कर सकती हो, और इसके सर पे भी एक दो ज़रूर मार देना, एक दो ज़रूर मार देना, ताकि इसके सर की भी सफाई हो सके। अब चॉइस विद यू, लेकिन आई थिंक झाड़ू इज़ बेस्ट। ये लो पकड़ो, और ये डंडा मुझे दो। तुम इस डंडे से किसी को मारना पसंद करोगे? तो वो आयशा पलट के ज़ैफ़ा की तरफ देखती है, अभी टाइम नहीं आया, जिस दिन आएगा ना तुम्हारी आईडी से एक बार दो बार इस डंडे से उसे मारूंगी, पक्का मारोगी? अरे बाबा, कसम खा लो क्या? ठीक है, तेरे सर की कसम, अगर उसने गलती की, उसने जिस तरह की हरकतें इसने की है ना, अगर उसने भी की ना, तो बीचों बीच में तेरी तरह से, कितने डंडे खाए तुमने मानूर? 5 या 6, हाँ मैं उसे 10 मारूंगी। ये क्या बात हुई? वहाँ से जोया कहती है, सूद, सूद, हम बिजनेस मैन है भाई, घाटे का सौदा नहीं करते, कभी कभार सूद वाली भी बात करते, लेकिन सूद खाना हराम है। हाँ आराम है, ये तो अच्छी बात है, सूद खाना आराम है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते हैं ना लातों के भूत, बातों से नहीं मानने वाले, तो ये सूद लेना पड़ता है। दो मुझे ये डंडा, दो दो मेरी प्यारी दोस्त, एक और मारूं, 8 कर देती हूँ, अगर मैंने 6 मारी तो 7 8 कर देती हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन
ए पागल हो, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम लोग यहाँ पर मेरे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो कि किस तरह मुझे मारना चाहिए? तब वो आयशा कहती, देखो इस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मुझे डंडा दे दो, तो ये झाड़ू लो। वो एक हाथ से डंडा लेती है, दूसरे हाथ से उसे झाड़ू देती है। तो कहती है ठीक है। और हाँ मिस मानूर, मैंने कहा था ना मेरी दोस्त वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और प्यार तो बहुत करती है, प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये मैं जानती हूँ क्योंकि इसके डैड के बारे में भी मैं जानती हूँ। लेकिन आज तक उसे कोई मिली नहीं जिससे वो प्यार कर सके, जिसके प्यार में वो रह सके। लेकिन पहली दफ़ा कोई मिली है और उससे बेतनाशा प्यार करती थी। प्यार, बेतनाशा प्यार करती है भी, करती थी नहीं करती है। एम आई राइट? और एक बात याद रखो, अगर मैंने जब कहा कि मेरी दोस्त को जब गुस्सा आएगा ना वो कुछ नहीं सोचेगी। और एक और बात भी मैंने कही थी आपके दोस्तों से, वो बंद कमरे वालों में से नहीं। अगर कही नहीं थी अभी कह देती हूँ, अगर आप लोगों से कही नहीं तो मैं अभी कह देती हूँ। मेरी दोस्त जो करती है ओपन करती है, प्यार भी ओपन कर देती। प्यार का इजहार अब नहीं किया, अभी तक किया है, हाँ इससे किया है। हाँ फिर भी आपने गलत किया है ना, जब आप जानती है आपसे प्यार करती है फिर भी आपने इसके डैड के हवाले करके आप आ गए। वाह क्या बात है! आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग से सोच लिया था? लेकिन इतना सोचना नहीं चाहिए था आपको। और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी क्योंकि मेरी दोस्त का हाई लेवल बढ़ चुका है। ऐसा ना हो आपके चक्कर में ये डंडा मुझे पड़ सके, क्योंकि मैं बीमार हूँ ना, कमर में दर्द है। ये कहकर वो साइड में हो जाती है। तो पता है मानू कहती, तुम्हारी कमर में दर्द है, इतनी देर से क्या कर रही थी तू? फिर यहाँ पर जा, यहाँ से मर। तो वहाँ से उज़ैफ़ा कहती, मुंह संभाल के बात कर। हाँ तुझे तो मिर्ची लग रही है ना, यहाँ पर तो मेरी वाट लग रही है। तो किसी को परवाह नहीं है, हर किसी को अपनी मोहब्बत की परवाह है। यहाँ पर कोई मुझे बचा रहा है? तुम दोस्त, कमीने दोस्त, तो वक्त आने पर गधे की तरह गायब हो रहे हो, गधे के ऊपर सिंह की तरह। हाँ वही वही जो मिसालें समझ गई ना। तब वो बातें कर रही थी तो उसके ऊपर एक झाड़ू कस के, आउच आउच। देख 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 देख, बात करते हैं ना कमरे में करते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, जो मारना स्टार्ट करती है मानूर को जोया, वो गजब का था। वो जिस तरह से भाग भाग के मार खा रही थी और मानूर को भगा भगा के मार रही थी आयशा। ये नहीं एक ही जगह पर रुके, नहीं। हाँ मानूर कुछ भाग रही थी उसके पीछे, आयशा भी भाग रही थी। उसने सोचा भाग के वो खुद को बचा लेगी, लेकिन नहीं भाई साहब, रनिंग में दोनों ही सही थे। तो वो कहते ये क्या हो रहा है, यहाँ रनिंग हो रही है। तब वहाँ से एक चप्पल आके सीधा लकी के मुंह पर लगती है। लकी पलट के आगे देखती तो देखती है वहाँ पर जोया के हाथ में, जो जोया ने जो चप्पल पहनी थी घर में, अपने घर में जो हील पहन के गई थी, वो साड़ी पहन के गई थी ना, तो वो साड़ी तो थी उसकी बॉडी में, लेकिन पैरों की चप्पल चेंज हो गई थी। वो चप्पल सीधा सीधा बिल्कुल परफेक्ट निशाने पे आके सीधा लकी के मुंह पर लगती है। लकी कहती ये क्या था? तब आयशा कहती है, जो आयशा लकी के पीछे थी वो नज़र नहीं आ रही थी जोया को, तो कहती है अगर कोई बोलेगा उसकी ध्यान बटेगी तो वो पटेगा, इसलिए खामोश रहो सब के सब। तुम भी तो बोल रही हो, हाँ, लेकिन मैं जिस तरह बोल रही हूँ ना वो तो तुम सुन सकती हो, वो नहीं सुन सकता, इसलिए अभी तक चप्पल नहीं आई मेरी तरफ। यानी कि हाँ मैं बोल देती, तुम मत बोलो आगे से। यानी कि ये अगर अब किसी ने कुछ भी कहा ना, चप्पल के साथ कुछ और भी आ सकता है उसके मुंह पर। और हाँ एक और बात बताना भूल गई थी शायद मैं तुम लोगों को, निशाना परफेक्ट है मेरी दोस्त का। अगर चाहे वो मुंह हो, चाहे वो दिल हो, चाहे वो सर हो, संभाल के बात करना। वो मुंह पर उंगली रख देती है, लक्की मुंह पर उंगली रख देती है। तब अंजुम हंसने लगती है। अंजुम कहती है वाह क्या बात है, क्योंकि वो भी पीछे थी, आगे नहीं थी। तो वहाँ पर जो नज़ारा देखते भाई साहब, चौल के सारे लोग हैरान थे। मानूर जिसकी दहशत सबके ऊपर हावी थी, अब वो किसी और के साथ तो फिट रही, किसी और के नहीं, अपनी वाइफ के हाथों से हो पिट रही है। क्या नज़ारा था वहाँ पर! तो लोग मोबाइल निकाल के फ़ोटो निकालने की, क्लिक करने की कोशिश करते, तो दूसरा चप्पल जिस इंसान ने मोबाइल हाथ में था उसके मोबाइल पर लगता और मोबाइल ज़मीन पे गिर जाता। कहते ये क्या था? तब आयशा की फिर से आवाज़, ये तो सबसे बड़ी गलती थी, उसका मोबाइल तो टूटना ही था। बाप रे बाप, इतना गुस्सा! गुस्सा तो है, सबूत रहने भी नहीं देते। और उसकी बॉडी जो सबूतों से भरी है उसका क्या?
अंजुम पीछे से अब वो दोनों बातें कर रहे थे। बाकी आगे वाले जितने भी थे वो सब चुप हो चुके, क्योंकि आयशा ने ज़ोर से बोला था तो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था। और एक जगह पर मानो रुक के कहती, हे मैं मर जाऊंगी इस तरह मार खाते खाते। मैं जो इस झोल को संभालती हूँ, लोग मुझसे डरते, तो ये सबको साबित कर रही है कि मैं तुझसे डरती हूँ। सीरियसली? अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगा था? वो भी आप चुकी थी, वो भी थक चुकी थी, तो उसके सामने खड़ी हो जाती है और झाड़ू को नीचे कर देती है। उसके कॉलर से पकड़ कर कहती है, मैंने तुमसे कहा था गलती से भी मुझे छोड़ने की गलती मत करना। अगर मैं प्यार करती हूँ तुमसे तो तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। अगर मारूंगी तो तुम्हें बेतनाशा मारूंगी, इतना मारूंगी कि ये जो तुम्हारे दिमाग में है ना, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है कि मैं राजकुमारी, तुम ज़मीन का कोई किचरा, कुछ भी खुद को जो तुम मानती हो ना, बंद करो इस चीज़ को। ना मुझे इस चीज़ की परवाह है तुम कौन हो, क्या हो। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, समझ में आया? मुझे ये भी जी नहीं जानना, और ना तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि तुम किसकी बेटी हो। तुम किसकी बेटी नहीं हो। तुम्हें पुष्पा मम्मा ने कचरे से उठाया। मुझे इस चीज़ के भी बारे में नहीं जानना है। तुम ये जो सोच रही हो ना कि तुम मेरी मेल की नहीं हो, तुम मेरी काबिल नहीं हो, अपने दिमाग से ये खराफात निकाल दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँ। अभी तो तुम्हारी हालत वो नहीं की है जो तुम संभल सको, लेकिन आइंदा से अगर दोबारा से तुमने ऐसी कोई खराफत अपने दिमाग में लाई, मुझे छोड़ने की सोची ना, मेरी माँ माफ़ कर दे, गलती हो गई। मैंने तो बस तुम्हारा सोच के कहा था, और तुम अपने घर जाकर बहुत खुश थी। हाँ, खुश तो होंगी ना, एक इंसान अपने मायके जाकर खुश नहीं होता। तो तुम ऐसे खुश थी जैसे तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ है। मैंने वहाँ पर किसी को कहा मुझे यहाँ पर तकलीफ़ है? जब मेरी दादी ने कहा तुम खुश हो, तो मैं क्या कहती? नहीं, कि तुम सारा दिन, मेरी बीवी मुझे मारती रहती है झाड़ू से, और मेरी सास मेरे सारे घर का काम करवाती है, बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, खाना बनाती है। रो कर ये कहती क्या? बोलो। और इस घर में मैं क्या करती हूँ, ज़रा दिमाग पर जोर दो। पुष्पा मम्मा मुझे इतनी आज़ादी दे चुकी है कि मैं अपने क्लब जा सकती हूँ, अपने क्लब के अपने पर्सनल काम कर सकती हूँ। यहाँ तक ये मुझे ये भी कहती है अगर चाहो तो अपने ही फ्लैट में जाके सो जाओ। तो मैं क्या कहूँ, तुम्हें दुखी हो? और ये जो इतना बड़ा अच्छा कमरा बना दिया मेरे लिए, इतना खूबसूरत कमरा, उस कमरे में सब कुछ रखा है उन्होंने मेरे लिए। यहाँ तक कि आज फ्रिज भी रख दिया शायद इन्होंने मेरे लिए। ये कब हुआ? तो उसके मुंह को पकड़ के अपने सामने कहती, फिलहाल बात हम दोनों की हो रही है, वो बात बाद में देख लेना कि ये कब हुआ, वो कब हुआ। उन्होंने एसी डाला, कमरे को कलर किया, नई फर्नीचर डाली, सब कुछ नया डाला, और वहाँ पर कोई भी चीज़ मेरे घर की मायके की नहीं है। सब कुछ मेरी वाइफ ने अपने बलबूते पर करके मेरे लिए बनाया है उस कमरे को। और आज वो मेरे लिए फ्रिज भी रख चुकी है। पुष्पा ने, मम्मा ने कहा जब रात को या कभी भी हम आएंगे तो वहाँ पर मेरे रूम में एक छोटा सा कमरा वाला फ्रिज होगा जहाँ पर ठंडी बोतल रखी जाएंगी। ये कहा है मुझसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी सोचनी थी। अगर मुझे वो सारी चीज़ें ना भी मिलती, अगर तुम मुझे ज़मीन पर भी सुलाती, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होती ज़मीन पर सोने की? जिससे उसका ऑपरेशन हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम हुई थी कमर की, फाइट के दौरान उसे लगी थी, तो उस वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने उसे इन दो चीज़ों से मना किया है, बेड पे सोना और फाइटिंग करना, इन चीज़ों से। बाकी वो सब कुछ ठीक है उसका। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ए तू क्लियर है, ये ठीक है? तो आशा जब ये सुनती है तो घूर के उज़ैफ़ा को देखती है। इसका क्या मतलब मैं क्लियर हूँ, ये ठीक है? वो भी वो ज़ोया, उस मानूर उज़ैफ़ा को देख कर कह रही है ये ठीक है। तो घूर के उज़ैफ़ा को देखती तो कहती क्या मुझे क्यों देख रही है? इसने तुमसे क्यों कहा कि मैं ठीक हूँ? मुझसे पूछ लो मैं ठीक हूँ या नहीं। कहीं तुम्हें नहीं लगता कि ओहो, कहीं तुम्हें लगता है मुझे में कोई बीमारी हो, कोई, जब मैं किसी, इस वक्त तुम सबका पिक्चर नहीं चल रहा है यहाँ पे। वहाँ से चीख कर उज़ैफ़ा की आवाज़ आती है, तो आयशा चुप हो जाती है। वाकई इस दफ़ा तो हमारी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो वो चुप हो जाती, बस इशारे में कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें सीरियसली सीरियसली और फिर से झाड़ू उठाती, एक दो और झाड़ू और से मारती है। उसके कॉलर को नहीं छोड़ती कि वो भागे, हाँ झाड़ू मार देती है दो। तो कहती अब अगर सुनोगी, सॉरी। तो मैं कहाँ थी? घर में सब कुछ है, तुम खुश हो? हाँ, यही बात, इस चीज़ को सोचो।
तो मैं क्यों कर तो क्यों मैं वहाँ रो लेती, आंसू बहाती? नहीं मम्मा, जो मैंने कहा, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ। मेरी सांस का ऑपरेशन हुआ है। मानूर मुझ पे ज़िद है, मानूर मुझ पर गुस्सा करती है, अपने सारे काम मुझ पे देती है, यहाँ तक कि तो मैं क्या करती हूँ बताओ ज़रा, बोलो। जब मैं खुश हूँ तो मैं खुश ही रहूँगी ना। खुश नहीं, एक्टिंग मुझे नहीं आता, जो मैं हूँ मैं वो करती हूँ। मैं वो खुश थी तो बस। तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाते थे, तुम मुझ पर कामों का वादन नहीं देते थे, उल्टा तुम मुझे खर्चा देते हो। मेरे कमरे से निकलने से पहले तुम मेरे तकिए के पास इतने पैसे रखते हो कि मैं अपनी चीज़ें पर्सनली कुछ भी खरीद सकती हूँ। नहीं रखते पैसे तो सर झुका रही थी। हाँ, अब सर क्यों झुका रही हो? मैंने आज तक जो भी चीज़ें की हैं, कॉफ़ी पी है या बर्गर कुछ भी मैंने ऑर्डर किए, तुम्हारे पैसे से किए। क्या ये काफ़ी नहीं मेरे लिए? तुम मुझे ना कहकर मेरे लिए करती हो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे अकाउंट में पैसे डालती हो ना। मेरे अकाउंट का नंबर आयशा से लिया है और वहाँ पर मेरे पैसे डालते हो। तो मैं हैरान थी जब सुबह उठी, मेरे तकिए पर कोई पैसे थे नहीं, लेकिन बाद में टिंग एक मैसेज आया, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो मेरे चेहरे पर खुशी नहीं होगी तो क्या आंसू होंगे? बोलो ज़रा। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे खर्चा दो, तुम मेरी खर्चे उठाओ, बिल्कुल भी नहीं ना। अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद के ला के मेरे कबाड़ में, मेरे हिस्से के कबाड़ के खाने में रखते हो ना। ये जो साड़ी आज मैंने पहनी है, क्यों रखी थी तुमने? इसी दिन के लिए रखी थी जब कल तुम्हें मम्मा ने कहा था कि हमें जाना है मेरे मायके में। तो तुमने क्या किया? ये साड़ी ला के रखी, ये ज्वेलरी ला के रख दी, ये चूड़ियाँ, यहाँ तक कि ये पायल रख दी है। बहुत चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगी इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली। तो बोलो, मुझे इस चीज़ में रोना चाहिए? हाँ बोलो, रोना चाहिए? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मानूर, मुझे रोना चाहिए? तुम कहती हो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो तुम कर रही हो ना, उससे यही साबित होता है यू आर लव विथ मी। तुम मुझसे प्यार करती हो, बिना कहे मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती हो, बिना कहे मेरे शैम्पू ख़त्म होने से पहले हमारे वॉशरूम के अंदर शैम्पू मौजूद होती है। मुझे कहने तो दो, मुझे खुद से खरीदने तो दो। नहीं, मैं जब आती हूँ रात को कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ वॉशरूम में इतना बड़ा शैम्पू का बोतल रखा हुआ है। क्यों? मैंने तो नहीं कहा ना। तुम हर चीज़ को चेक करती हो, कौन सी चीज़ ख़त्म है, कौन चीज़ नहीं ख़त्म है, कौन सी चीज़ रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे घर से मैंने कुछ लाई नहीं, जो मैंने पहना था वो भी मैंने निकाल के अपनी माँ के हाथों में दे दिया था, सुहाग का जोड़ा। हालांकि मुझे वो देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने दिया क्योंकि वो तुमने मुझे नहीं दिया था, तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं मिला था। तो मैं क्यों रखूँ उस चीज़ को? मैंने रखा नहीं है तो मैंने दे दिया, क्योंकि वो मेरी चीज़ नहीं थी, वो उस इंसान की चीज़ थी जिसके साथ मैं रहना नहीं चाहती, शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने डैड की वजह से शादी की। मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई आया नहीं है, ना किसी से मैंने प्यार किया है। मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट तुम हो जिससे मैंने प्यार किया है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैंने इजहार भी किया है तुमसे, किया है ना इजहार कमरे के अंदर, कि आई लाइक इट यू, मुझे पसंद हो तुम, प्यार कर रही हो तुमसे। शायद नहीं किया, अगर प्यार का नहीं कहा तो नहीं किया, अभी कहती हूँ, सबके सामने कहती हूँ, ओपन ही सबके सामने कहती हूँ, मानूर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मानूर पुष्पा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेतनाशा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ ना, तुम्हारे लिए मेरा घर, मेरा बैंक, मेरे बैलेंस सब कुछ छोड़ के तैयार हूँ। और छोड़ चुकी हूँ भी। जब तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे साथ रहने के लिए आई थी, मुझसे मैं नाराज़गी में, नफ़रत में, कुछ भी चीज़ों में मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई थी ना, तभी मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी थी। अगर जब मैं गुस्से में, नाराज़गी में, नफ़रत में वो सारी चीज़ें छोड़ के आ सकती हूँ, मैं तो अब तो तुमसे प्यार करती हूँ। तो तुमसे प्यार करने की वजह से मैं क्यों इन सब चीज़ों को ना छोड़ूं? बिल्कुल छोड़ूंगी। अब भी अगर मेरे डैड मुझे रोकते तब भी मैं यही कहती, आपने मुझे उस वक्त रुखसत किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं अपने बीबी के घर से, वहाँ से मेरा जनाजा ही निकलेगा, मेरी अर्थी ही निकलेगी। जहाँ पर मैं गई हूँ शादी करके, आप लोगों को तो एक ही सीख देते हो ना लड़कियों को, जब शादी करके लड़कियाँ जाती हैं, आप सीख देते हो या नहीं देते? बाकी पेरेंट्स देते होंगे। खुशी हो, गम हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमेशा के लिए कभी खुले नहीं रहोगे। जहाँ से हम तुम्हें विदा कर रहे हैं, अब वहीं से जहाँ तुम जा रही हो विदाई होकर, वहाँ से तुम्हारी आरती निकलनी चाहिए, सुहागन होके निकलना चाहिए। तो मैं क्यों इस चीज़ को रोकूं?
मानूर से घूर के देखती है। क्यों तकलीफ हो रही है कि मैंने अपनी मौत की बात तुम्हारे सामने की है और तुम गुस्सा भी कर रही हो। इन बातों को छोड़िए, चलो छोड़ देती हूँ इस बात को। लेकिन प्रॉब्लम अब तुम सुनो, अगर मेरी इस चीज़ के कहने के बावजूद भी तुमने कोई हरकत की ना, मेरे डैड के आने के बाद मेरे डैड ने कुछ भी कहा या तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया, मुझे पता चला ये जो झाड़ू है ना, फिलहाल तुम इससे मार चुकी हो, इतना मार चुकी हो तो मेरा दिमाग ठिकाने आ जाना चाहिए। जैसे मेरी दोस्त आयशा ने कहा है, अगर फिर भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया मेरे डैड के कहने पर कि मेरी बेटी राजकुमारी है, उसे गाड़ी चाहिए, उसे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, 10-20 नौकर चाहिए, ये इमोशनली ब्लैकमेल किया ना तुम्हें, और उनके घर से कोई गिफ्ट आया और उस गिफ्ट को देखने के बाद तुम्हें अपने अंदर ना वो कीड़ा जग जाता है ना, एहसास कमतरी वाला कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हो, उस कीड़े को अपने हाथों से मार देना। अगर मेरे हाथों में लगा ना वो कीड़ा तो अपने पाँव के नीचे इतना कुछ लूँगी कि उसका एक भी पुर्जा सलामत तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर के कीड़े का। समझ में आया? गलती से भी गलती मत करना। मैंने अपने घर में सबको बता के आई हूँ, आना है मेरे घर में खुशी खुशी है, इसलिए आए कि मानूर मेरी बीवी है, मानूर को बतौर बीवी, मेरे बीवी के रूप में एक्सेप्ट करे, बतौर बहू, उस घर की बहू के रूप में, बहू कहे या दामाद कहे, कुछ भी कहे, जो उन्हें पसंद हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बतौर उनकी इस चीज़ की वजह से होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अगर दोबारा से, आई एम सॉरी, यू आर बेटर सॉरी, क्योंकि वाकई तुम्हें मुझसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने आज बहुत गुस्सा किया है, वरना मैंने कब का ये गुस्सा छोड़ दिया था। तुम्हें पता है मैं कितना गुस्सा करती थी? शायद नहीं पता, इसलिए मेरे सोए हुए शेरनी को तुमने जगा दिया है। आयशा ने तुम्हें समझाया होगा, लेकिन कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो तुम लातों के भूत नहीं हो, तुम झाड़ू, चप्पल, डंडी इसके भूत हो, और मुझे ये भूत उतरना आता है, अच्छी तरह से आता है। तो आइंदा से अपने इस भूत को अपने सर पर हावी मत देना, और जब वो झाड़ू लेकर उसके सर पर थोड़ा आराम से मारती है, जब तुम्हारे सर पर ये भूत चढ़े ना, तो याद कर लेना कि तुम्हारी बीवी के हाथ में झाड़ू भी हो सकती है भूत उतारने के लिए। ठीक है, अब चलो कमरे में फ्रेश हो जाओ। इतना मारने के बाद फ्रेश करोगी मुझे? मैं क्यों फ्रेश करूँ, खुद फ्रेश हो जाओ, यह हक अभी तक तुमने दिया नहीं मुझे। ये कहकर उसे ज़ोर से पुश करते हो, पुश जैसे करते हो नीचे गिर जाते, कहती आउच, यहाँ क्या पागल है क्या, इतना मारा कम नहीं था, आई मेरा कमर, मेरा मैं उठने के लायक नहीं हूँ, मदद करो प्लीज़ मेरी। आज की सज़ा है तुम्हें, किसी ने भी अगर तुम्हारी मदद की ना तो ये झाड़ू उसको लगेगी। ऐसा जुल्म तो ना कर, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, कसम से पुष्पा कसम खा के कहती हूँ, पता है कितना दर्द हो रहा है, अच्छी तरह पता है, क्योंकि दर्द भी तो मैंने दिया है ना तुम्हें, तो मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। और पलटती है, सिर्फ इतना कहती है, हम मियाँ बीवी की मसले थे, हम बीवी के मसले थे, इसलिए मैंने इसे मारा है। तब वहाँ से एक लड़का कहता है, तो कमरे में मारती ना भाभी जी, इस तरह रोड पे क्यों? और इसीलिए क्योंकि आज के बाद अगर किसी भी हस्बैंड ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया, किसी ने भी जिस इंसान ने से बात की ना, तो उस बीवी के लिए मैं एक मिसाल कायम कर रही हूँ कि अगर हस्बैंड हाथ उठा सकते हैं तो बीवी भी हाथ उठा सकती है। ये मिसाल मैं यहाँ कायम कर रही हूँ और कायम कर चुकी हूँ शायद। अगर आप तब भी नहीं समझे तो पुलिस की है ना, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए। तो मैं भी तो कर सकती हूँ कंप्लेंट, डोमिनेटिंग क्या कहते हैं यार, कि मेरी बीवी ने मुझे मारा है। अच्छा कर लो, इसके बाद तुम्हारी क्या शर्त होगी तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, मैं अपनी बीवी को मार सकती गलती पे, गलती करो तो मार खाओ, पॉकेट में मार जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए इस बात को। और मानूर वैसे ही मानूर है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग गलत करोगे तो मानूर को आप उसी रूप में पाओगे। मेरी बीवी ने मेरे साथ गलत किया तो मैंने इसे सज़ा दी, और ये सज़ा देना ज़रूरी था क्योंकि इसे सज़ा की ज़रूरत थी। और तुम, अब तुम्हारे दिमाग से कीड़ा निकल चुका है या कुछ और करूँ मैं? यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं मारने के लिए। बस कर रे, बस कर, इतना जुल्म भी अच्छा नहीं बेबी पर, इतना मारने के बाद भी कहती है देखो मैं बेहोश हो रही हूँ, मेरी आँखें बंद हो रही हैं। हाँ
तो वो जैसे कहती मेरी आंखें बंद हो रही, मैं बेहोश हो रही हूँ। तो पास में पड़े एक जग में बहुत ज़्यादा पानी था, तो वो सीधा उसके चेहरे पर मारती है जोसेफा, सॉरी सीधा जोया उसके चेहरे पर मारती है और उससे ये क्या है, तुम बेहोश हो रही हो ना, तो तुम्हें होश में ला रही हूँ। शुक्र करो कि इस पानी के अंदर मैंने नमक नहीं डाला है, वरना जब ये पानी नमक के ज़रिए तुम्हारे जिस्म के ऊपर गिरता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता है। हे तो बहुत खतरनाक है रे। हाँ, मैं इससे ज़्यादा भी खतरनाक हूँ। नमक की जगह शायद मैं लाल मिर्च में तुम्हें ज़ख्मों में लगा दूँ, जो दिमाग में तुम्हारे कीड़ा चल रहा था उसे निकालने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं आज के बाद कभी ना सोचूं कि तुम्हें छोड़ने का, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पुष्पा कसम खा के कहती हूँ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे लिए सब कुछ करूँगी, तेरे लिए बंगला गाड़ी सब कुछ। तो उसे फिर से खड़ा करके कहती, क्या का फिर से का, तू खुश इस जगह पर, मैं तेरे लिए कुछ ना करूँ। मैंने कहा ना, अगर कुछ नहीं होती तो यहाँ आती नहीं। अगर कुछ नहीं होती ना तो अपने घर की गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़ के नहीं आती तुम्हारे पास। खुश हूँ तो यहाँ आई हूँ, खुश नहीं होती तो यहाँ नहीं आती। 10 दफ़ा कह चुकी हूँ, 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ। अगर समझ में आए तो ठीक, वरना तो हाँ, समझ गई समझ गई समझ गई। तुम खुश हो, मेरे साथ खुश हो, इस चोल में खुश हो, उस रूम में खुश हो, ठीक है, पर मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। जो मैं जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कीड़ा नहीं आना चाहिए, और खुद को इतना तकलीफ भी मत देना कि मेरे लिए बंगला गाड़ी करने के लिए। नहीं, मुझे तकलीफ देने की खुद को ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास जो है मैं तेरे को दूंगी ना, तू टेंशन ना ले। ठीक है, आई लव यू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो इंतज़ार करूँगी तुम्हारे जवाब का। ये कहकर वो जाने लगती तो कहती, मदद तो कर ले, बीबी की मदद करोगे तो सवाब मिलेगा। चल बीबी की मत करो, बीमार की करोगी तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा। वाकई ही मानूर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। आयशा से एक नज़र देखती है और उसे खड़ा रहना भी नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी पर जहाँ जहाँ पर उसके हाथ फोल्ड थे वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लग गए थे झाड़ू, और झाड़ू के निशान उसकी पूरी बॉडी पर लग चुके थे। वो ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर वो ज़ख्म ना लगे। नज़र आ रहे थे कि मानूर की बॉडी बिल्कुल वाइटनेस थी, वो सफ़ेद थी। अगर सफ़ेद के अंदर थोड़ी सी भी कुछ भी लग जाए ना, तो जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, अगर इंक लगे या ब्लैक कोई चीज़ उस पर गिर जाए, इनके सफ़ेद पे कुछ भी लगे वो नज़र आता है। बिल्कुल उसी तरह से मानूर की बॉडी पे हाथों पर नज़र आ रहा था। तो वो कहते ठीक है, मदद करती हूँ। तो वो खुद से आगे नहीं बढ़ती, लकी को आवाज़ देती है। लकी जो अपने मुंह को सहलाते सहलाते आगे आती है, कहती है बोलो, अपनी दोस्त की मदद करो, उसे रूम में ले जाओ, वॉशरूम में धक्का दो, कपड़े इसके मुंह पे मारो और कहो शावर ले ले। हाँ अच्छा ठीक है, कर लेते है। तू 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 इसके हवाले मुझे कर रही है, और तू क्या कह रही है, वॉशरूम में धक्का दो, इसका भरोसा नहीं है, धक्का भी दे देगी। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें, प्लीज़ तो मेरी माँ इतना तो रहम कर, मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसे खुद को बचा सकूं। मदद के लिए मांगा तो तुम मौत क्यों दे रही हो मुझे। अच्छा ठीक है, इसे कुछ मत करना, धक्के भी मत देना, और आराम से इसके कपड़े इसके हाथ में देना, ठीक है। तो वो खमीनी स्माइल देकर वहाँ से हट जाती। इसकी स्मेल ठीक नहीं है, इसकी स्मेल ठीक नहीं है, तुम इसकी स्मेल नहीं समझती हो। अब तुम्हारी दोस्त है, तुम ही समझो तुम्हारी दोस्त की स्मेल क्या है, मैं क्यों समझूं। क्या मुझे सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है ना, नहीं ना, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। तुम स्माइल करो, तुम अपनी आंखों की भाषा मुझे सिखा लो, तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरों की गर्लफ्रेंड की भाषा क्यों सीखूँ। अगर तुम्हें इसकी स्मेल कमी नहीं लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। 1 मिनट रुको अंजुम, क्या इसकी स्मेल कमी नहीं है, तब वहाँ से सर हिला देती है। हाँ तो बस होगी कमी नहीं, देखो वो उसकी पार्टनर है, वो उसकी बातें समझ सकती है, मैं नहीं समझ सकती। आज तुम अपनी ज़ुबान आंखों के इशारा मुझे समझाना चाहो तो सीखे, मैं ठीक है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं सिखाना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंने कहा है वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर, नहीं इसकी कमीनी स्माइल है, तो इसकी कमीनी स्माइल को तोड़ना भी मुझे आता है। तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि जब उसके चप्पल पड़ी थी 2 निशाने पर, तो वो अब मान रही थी हाँ ये ठीक है,
पक्का ना? अगर इसने मेरे साथ कुछ किया तुम इसका बदला लोगी, तुम्हारी बीवी के साथ कर रही है। और मुझे मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे मारने का हक तुम्हें, मुझे मारने, खाने, काटने का, पीने का, सबका हक तुम्हें। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हो? मैं मिसाल दे रही हूँ ना, लो ना, मिसाल लो। मतलब मेरे साथ जो करना है तुम्हें करना है, किसी और को नहीं करना। कोई करेगा भी नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी। हाँ तो ये ठीक है, अब तुम मुझे नहीं धक्का दे सकती हो, ना मेरे मुंह पर कपड़े मार सकती हो। सही है, चल। आई मेरी कमर यार, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ ना। सच में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तू इतना बॉक्सिंग में मार खाती तब तुझे दर्द नहीं होता। अबे वो बॉक्सिंग रिंग है, ये घर का रिंग था, और घर का रिंग नहीं कह सकते हो, चोल के रिंग पे इसने मुझे मारा है। और क्या धोया है यार, टीका था आयशा जी ने। आई तब आयशा उसके सामने खड़ी होकर कहती, मैंने तो कहा था उससे मत उलझो, उससे मत उलझो, लेकिन नहीं, तुम्हें उलझने का शौक था। ये तो सिर्फ डेमो था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका क्या मतलब पिक्चर अभी बाकी है? ये डेमो कैसे हो सकता है? देखो, मूवी रिलीज करने से पहले हमें ट्रेलर रिलीज करना पड़ता है। एम आई राइट? हाँ हाँ, पता है हमें, होता है। तो ये यही समझो, मेरी जो दोस्त है ना जोया, उसने सिर्फ मूवी का ट्रेलर दिया है। मूवी अभी बाकी है। और मूवी कितने घंटों की होती है तुम्हें पता है? क्या मतलब है? अब ये कमरे के अंदर मुझे मारेगी क्या? कह सकते हैं जो तुमने कांड किया उसका गुस्सा ठंडा हुआ है या नहीं, लेकिन वो ट्रेलर तो दे दिया, अब मूवी देखना बाकी है। अब तो ये मूवी तो हम देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पर्सनल कमरे में होने वाली है। तो इस मूवी को एंजॉय करो हो सके तो। बाकी सब ठीक भाई, सब ठीक। तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, मैं क्यों डराऊंगी आपको? मैं आपको नहीं डराऊंगी, मुझे डराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप वैसे ही डरे हुए हो। ए मानू, तू स्ट्रांग है, स्ट्रांग। अच्छा, अंजुम अंजुम के सामने भी तो इसी तरह स्ट्रांग कह सकती है खुद को। तो वो चुप हो जाती है, तो कहती है हाँ, वही फीलिंग कि बीवियों से कभी लड़ना नहीं चाहिए। चाहे बीबी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे मोहब्बत हो, उसके सामने अक्सर आप नीचे झुक जाते, कमज़ोर पड़ जाते हो। हाँ यार, ये तो ठीक है। चलो अच्छा है, हमारी ओज़ेफ़ा अभी तक इस चीज़ से दूर है, इस चीज़ से बची हुई है। लेकिन पता नहीं कब तक बचेगी, ये नहीं पता। वैसे बचोगी ना तुम इस चीज़ से? क्या पता ना बचो। क्यों? मुझे कौन अपने हाथों की उंगली को नचाना सिखाए? मैं किसके हाथों की उंगली पर नाचना सीखूंगी, ज़रा बताना पसंद करोगी? वक्त आने पर तो तुम्हें पता चल जाएगा स्वीटहार्ट, कि तुम किसके हाथों की उंगलियों पर नाचना सीखोगी। वो वक्त जल्दी आने वाला है। वो तो वक्त की बात है कि तुम किसकी उंगलियों पर नाचना सीखोगे। अच्छा, ऐसा कोई है जो मुझे अपनी उंगली पर नचा सके? वो आयशा की आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, क्यों नहीं? हो सकता है कि किसी की उंगली में नाचना तो क्या, किसी की नाचना तो क्या, तुम शायद उसके ताल में भी नाचना सीख जाओ, हर चीज़ में नाचना सीख जाओ, सिवाय उंगली पे थोड़ी। इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? ऑफ कोर्स है, क्योंकि यकीन है। एक दफ़ा करके तो देखो, फिर पता चल जाएगा। और हाँ, तुम क्या कह रही थी कि मैं ठीक हूँ? क्या तुमने इसके साथ मेरी मेडिकल के बारे में डिस्कस की है क्या? अब उसके कॉलर से पकड़ के उसके रूम की तरफ से धक्का देके आयशा लेके जाती है मानो उज़ैफ़ा को। तो पूछती, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी किसी के भी साथ इंटरमीट हुई, किसी के साथ सेक्स किए? तो मैं बीमार हूँ? हाँ, और तुम्हें मेरे लिए क्लीन चेक चाहिए था? क्या बकवास कर रही, मैंने ऐसा कोई बात की ही नहीं है। अच्छा, तो उसने हवा में तो की बात, तो कह दी कि मैं ठीक हूँ। बकवास बंद रखो, मैंने इस चीज़ के बारे में उससे बात नहीं की, मैंने इस चीज़ के बारे में बात की कि तुम्हारी कमर के दर्द का प्रॉब्लम की वजह क्या है, बस इस चीज़ की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से नहीं की है। अच्छा, मैं कैसे मानूँ कि तुमने किसी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं की है? मानूर की कसम खा के कहती हूँ, इसी चीज़ के लिए बात की, इससे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बात नहीं की है। और मैं तुम्हारी करेक्टर की चिट नहीं चाहती कि कोई डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करो, तुम्हें क्लीन चेक देकर कहे कि तुम ठीक हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। पता नहीं गलत किया सच किया, मुझे नहीं पता। तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मुझे नहीं पता।
तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई लाइक हर। अब ये क्या है मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है, तुमसे मज़ाक करना अच्छा लगता है। तुम्हारी सोच मेरी सोच अजीब अलग अलग है, ये भी पता है। जो तुम सोचती हो वो मैं नहीं सोचती, जो मैं सोचती हूँ वो तुम नहीं सोचती। यही एक हमारी सोच में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उज़ैफ़ा की तरह या तुम मानूर की तरह नहीं हो। हम दोनों सारी चीज़ें सोच कर करते हैं, वो सोचते नहीं हैं, वो बस कर जाते हैं। तो मैंने यही तो कहा है ना, मोहब्बत में कोई सोचता नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है इसलिए मैं नहीं सोच रही। मैंने सोचने को चुना, एम राइट। हाँ, अगर मोहब्बत होती ना तो सोचना नहीं पड़ता इतना जो आप सोच रही हो, और सोचने की ज़रूरत भी नहीं। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर आप अपनी दोस्ती की वजह से आएंगे तो मोस्ट वेलकम। अगर आप किसी और वजह से आएंगे तो हम ये नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बन नहीं सकते। तुमसे दिल लगाने की कोशिश कर रही थी, कहा भी तो सही है तुमने। हाँ, शायद तुम सही कहती हो। अगर कोई प्यार करता तो सोचता नहीं, और हम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि तुम मेरे बारे में ये सोच रही हो कि शायद मैं तुम्हारे साथ आगे जाकर पता नहीं तुम्हारे साथ रहूँगी कैसे। मेरे बैठने का तरीका, मेरे उठने का तरीका, मेरी बातें करने का तरीका, सब कुछ तुम्हारे लिए अजीब होगा। लेकिन और तुम मेरे लिए क्या सोचती हो? शायद तुम्हारी इसी सोच को मैं सोचती हूँ कि किसी से प्यार करना है तो आप किसी को ऐसे एक्सेप्ट कर लो ना एज अ पार्टनर, उसकी बुराइयों के साथ। जिस तरह से बाबी ने, मतलब जोया ने, अपनी मानूर की सारी बुराइयाँ, उसकी अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ जो भी है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो क्या मेरे के अंदर बुराई है? नहीं तो है। पता है, मैं बचपन से मुझे रूल और रेगुलेशन के बारे में बताया गया था, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। बचपन से सुनती आई। मेरे मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करना। फिर उनके जाने के बाद शायद मैं आज़ाद पंछी बन गई। शायद मैं इतनी आज़ाद बन गई कि मैंने अपनी चीज़ें खुद से ही फैसले करना सीख लिया था, खुद से। क्योंकि मॉम डैड के मर जाने के बाद उनकी नॉर्मली डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट कह सकते हो, नॉर्मल कह सकते हो। तो इस वजह से मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, बस मैं थी, मेरी प्यारी सी दोस्त उज़ैफ़ा, जोया, जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और उसकी वजह से। लेकिन अब भी मैं वो सोचूं ना तो मेरे अंदर मेरे मॉम डैड की कुछ चीज़ें शायद रह चुकी है। शायद इतनी चीज़ों की वजह से शायद मैं वो नहीं देख पा रही जो तुम्हारे अंदर है। पता नहीं क्यों दिल कहता है जो तुम दिखा देते हो ना वो तुम हो नहीं। लेकिन हाँ, आज तुमसे कहती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, जैसी भी हो, बुरी नहीं हो तुम। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीज़ों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बतौर लाइफ पार्टनर भी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। किसी से अगर तुमसे किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता बनेगा ना, वो खुश नसीब खिलाएगा खुद को, बहुत ज़्यादा खुश नसीब खिलाएगा। अच्छा, ये इतनी अच्छी बात है, क्या बात है। हाँ भाई, इस तरह मत देखो कि अगर मैं किसी और के लिए सही हूँ तो तुम्हारे लिए गलत कैसे। मैंने कब कहा तुम मेरे लिए गलत हो? मेरे लिए तुम भी गलत नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। पता है, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुई हूँ, बहुत सी लड़कियों के साथ सेक्स किया है, रातें गुजारी है। लेकिन उनके साथ जो फीलिंग थी ना, फर्स्ट नाइट बस ख़त्म कुछ भी। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें ऑफ़र किया था और तुमने रिजेक्ट किया था, शायद मुझे गुस्सा आ गया था इस चीज़ से कि तुमने मुझे मना किया। मैं, लोग मुझसे आके मुझसे पूछते कि यू आर दे, तुम मेरे साथ रात गुजार सकती हो। और मैंने खुद से फर्स्ट टाइम मैंने खुद से तुमसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ, और तुमने मेरे मुंह में मार थप्पड़ ही मार दिया। ऐसा लगा था मुझे, जो बिना हाथ लगाए बिना कुछ किए वो थप्पड़ मुझे लग चुका था। ये चीज़ मैंने सोचा था। लेकिन एक पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि शायद हाँ तुम सही हो, और लड़की ज़रूरी तो नहीं किसी के साथ पर्सनैलिटी करे। तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारी बातें सुनना, जो तुम कड़वी कड़वी बातें मुझे सुनाती हो वो थोड़ी सी कटती थी मुझे। लेकिन जब उज़ैफ़ा ने कहा, जब ज़ोया ने कहा शी इज़ लव विथ योर फ्रेंड, उसे तुम्हारी दोस्त पसंद है, तो मैंने उसे बहुत सी चीज़ें कही, उसने मुझे बहुत सी चीज़ें कही। उसने कहा था जैसे तुम कहती हो कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम उसे उस हर चीज़ रूप में पसंद कर सकते हैं। हर रूप में मतलब सही हो या गलत हो, बुरी हो या अच्छी हो, मेरी हो बस। अगर उसके अंदर ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ हो, सिर्फ वो तुम्हारी हो, तुमसे बेवफाई नहीं कर। शायद तुम इस चीज़ से डरती हो कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहकर भी किसी के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हूँ, किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें बताना ज़रूरी समझती हूँ, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुमसे बात की है,
जब से तुम्हारे साथ हूँ तब से अब तक मैंने किसी को भी अपने करीब आने नहीं दिया है, किसी को टच नहीं किया है। बहुत सी लड़कियाँ आई हैं मेरे पास, बहुत सी नई लड़कियाँ आई हैं, पुरानी लड़कियाँ नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई आए और मुझे उन्हें रिजेक्ट करना है, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट नाइट पर ही बिलीव रखती हूँ। लेकिन अब तक जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुम मेरी लाइफ में एंटर कर चुकी हो, तुम्हारी दोस्तें जब से आई हो ना, तब से मैंने किसी को अपने आप को टच करने की इजाज़त नहीं दी है। पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद वो सब कुछ तुम्हारे साथ करने को दिल करता है, शायद एक अंदर से होती है ना कि मुझे इसके साथ सब कुछ करना है, एक दफ़ा करना है, करके देखते हैं क्या होता है, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन नहीं, तुम अगर फर्स्ट भी नहीं दोगी, सेकंड भी नहीं दोगी, कोई परवाह नहीं, लेकिन करना तो मैं तुम्हारे साथ ही चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। शायद तुम इसे मेरी ज़िद कहो या कुछ और कहो, तुम्हें शायद यही लगे कि मैंने जानबूझ के तुमसे ये बातें कर रही, बिल्कुल नहीं। जो मेरे दिल में है, आयशा कहती है, मुझे जोया ने कहा था कि जो बातें हैं तुम दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस करो, तो आज मौका मिला है। आज जिस तरह मैंने तुम्हें पकड़ के अंदर लाई हो, मुझे बुरा लगा, मुझे ये चीज़ बुरा लगी कि तुम्हारी दोस्त ने क्यों ये कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरा क्लीन चेक है। मुझे ये चीज़ बुरा लगी, तकलीफ़ दी मुझे यार, कि मैंने तो तुमसे खुद से कहा है ना कि मैंने कई रातें यार लड़कियों के साथ गुजारी है। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने ये समझा कि मुझे क्या चाहिए, मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं गई, मैंने सिर्फ रातें गुजारी है। खुद से तो किया है ना मैंने तुमसे बात, फिर मैंने ये क्यों पूछा कि मैं ठीक हूँ, मेरा क्लीन चेक है। मैं भी यही कह रही हूँ, मैंने उससे नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्लीन चेक चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने बात की कि तुम्हारी कमर का मसला क्या। हाँ, एक फ़ाइट के दौरान मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी, और उस ज़ोर की वजह से मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हेवी चीज़ें करने की आदत नहीं। अच्छा, सेक्स हेवी नहीं होता, उस चीज़ के अलावा मतलब फाइट नहीं कर सकती और ज़मीन पे नहीं सो सकती, ये चीज़ें थी मेरी, तो इस वजह से पता है। तो बस फिर यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर फिर भी तुम्हें यकीन है तो मैं खुद से तो अपनी सारी टेस्ट करवा के तुम्हें दिखा दूँगी। मैं वर्जन तो नहीं हूँ, ये नहीं कह सकती कि मैं वर्जन हूँ, नहीं मैं वर्जन, बस करो इस बारे में बात मत करो। नहीं, मैं बीमार भी नहीं हूँ, ये कहना है मुझे, एड्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना, बकवास बंद रखो अपनी, मैंने इस बारे में उससे बात की ही नहीं है। तुम बार बार ये टॉपिक क्यों छेड़ रहे हो, मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए छेड़ रहे हो? नहीं, बस कह रहा था तुमसे, समझ गई मैं। अब क्या, तुमने तो मुझे साहब मेरे मुंह पर ही मना कर दिया, शुरू करने से पहले ही तुमने ख़त्म करने की बात कही है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे साथ क्या करूं? फर्स्ट नाइट लिव करें, ठीक है, आज रात रुक जाओ हमारे घर के, मेरे रूम के अंदर फर्स्ट नाइट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करोगी, मुझे छोड़ दोगी? बोलो, छोड़ दोगी मुझे? उसके कॉलर को कस के पकड़ के पूछती है, क्या कह रही हो, जवाब दो, छोड़ दोगी मुझे? मुझे भी तकलीफ़ होगी, जिस लड़की को अगर मैंने पहली नज़र में पसंद किया, वो मुझे सामने से आके ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट गुजारना चाहती हूँ, तो उस इंसान को कैसी लगेगा? तो आयशा चुप हो जाती है, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। जवाब दो मुझे, क्या मैं जिस तरह से बिहेव करती हूँ ना तुम्हारे सामने, जानबूझ के करती थी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा नेचर क्या है, समझ गई थी मैं तुम्हारे नेचर को, सब कुछ समझ गई थी। लेकिन आयशा के भाभी के साथ जब तुम्हें देखा था उस मॉल में, जिस तरह तुम उसे समझा रही थी कि जोया सही नहीं है, जोया सही नहीं है, मुझे तुम अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी कि मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई थी कि वाह, कोई भी अच्छा इंसान है कि किसी की गलतियाँ उसके मुंह पे बोल रही, मुझे अच्छा लगा था। फिर तुम्हारे साथ मिलना तो उस वजह से कुछ बातें मुझे बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो फर्स्ट लुक जो मेरे नज़रों में आया था ना, वो मुझे पसंद था, और मुझे तुम पसंद आ गई थी। मेरी सारी दोस्तों को पता है, लकी, मानूर, सबको पता है, और सब ने मुझसे कहा कि तुम्हें शीज़ लायक थी हो, तुम्हें पहली नज़र का क्रश हो गया किसी से क्या? तो मैं कुछ नहीं कहती थी, बस एक छोटी सी स्माइल उन्हें देखती थी, दोनों कन्फर्म हो गए थे। जब जब तुम आती थी मेरी आंखों में वो चमक होती थी, लेकिन शायद वो चमक तुम्हें नज़र नहीं आती थी, तुम्हें नज़र आती थी मेरी ये बॉडी, मेरी बॉडी की चीज़ें, मेरी बॉडी के पार्ट तुम्हें नज़र आते थे, तुम्हें मेरी आंखों की चमक नज़र नहीं आई थी, एक दफ़ा नज़र आई थी क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा नज़र आई थी।
इस नज़र की वजह से तो मैंने तुमसे यही बात की थी। अब वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, क्या कहा तुमने? तब वहाँ पर नोक नोक की आवाज़ होती है। नोक की आवाज़ आती है तो जोया अंदर आती है। जोया आती है, कहती मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया क्या? नहीं तो। वो उसके कॉलर को छोड़ देती। अरे पकड़े रखो पकड़े रखो, मैं कुछ बात क्लियर करने आई थी, तो मैं तुम लोगों को इस तरह डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती। जो बातें हैं शायद तुम इसकी बात पर यकीन ना करो, पर मेरी बात पर यकीन कर सकती हो, या शायद तुम मेरी बात पर भी यकीन ना करो। नहीं, अब कर सकती हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त से प्यार करती हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हारे दोस्त को तकलीफ़ नहीं दे सकती और उसके दोस्तों को तकलीफ़ नहीं दे सकती, इसलिए। ये बात है क्या? पता नहीं। अब बोलिए। लेकिन तुम पहले इसके कॉलर को अच्छी तरह पकड़ो और उसके बाद तो खींच के थप्पड़ भी मार देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सच में? बिल्कुल इजाज़त है। जिस तरह मैं मारती हूँ ना, तुम भी मार सकती हो जब कोई गलत करे तो। तू पागल है, तू मेरी दोस्त है। हाँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की बात और थी। मैंने जो बाहर कहा है, अगर पार्टनर गलत करे तो उसको सज़ा भी देने का हक हमें होना चाहिए। और तू तू जोया है, ये उज़ैफ़ा है। ज़रा सोच समझ के बोल। तू झाड़ू एक्सेप्ट करने वाली है, ये झाड़ू एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये सीधा किसी और चीज़ से मेरा सर फोड़ देगी। ज़रा सोच समझ के बोल बहन। हाँ, सोच समझ के बोलूँगी। रुको। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आखिरी लफ्ज़ तुम दोनों का सुनकर मैं अंदर आई थी, तो आपने सारी बातें सुनी? हाँ, एवरीथिंग मैंने सुनी, सब कुछ सुना। मैं अपनी दोस्त को तकलीफ में भी नहीं देख सकती, इसलिए तुमसे बात करने अंदर आ गई। तो मैं तुम्हारे सामने आती हूँ। बात ये है, जब तुम्हें पता चला तुझसे, तुम्हें इसे पस नज़र में क्रश हो गया था, तुम्हारी आंखों में इसके लिए पस नज़र चमक आ गई थी, तो उसी पल उसको भी तुम्हारी आंखों में वो नज़र आ चुका था। हर दफ़ा जब भी तुम मिलती थी तो उसे तुम्हारी आंखों में वो सारी चीज़ें नज़र आती थी जो उसे नहीं लगता था कि उसके लिए सही है, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या चीज़ है। मतलब वो हर किसी के साथ जो बातें अभी तुम दोनों ने की है, तुम्हें पता है आज तक वो बाकी इसने किसी को ऑफ़र नहीं किया है सामने से। जिस दिन इसने तुम्हें ऑफ़र किया है ना, तो मैंने खींच के इसे थप्पड़ मारा था, बहुत ज़ोर से मारा था। और मैंने पूछा भी था कि तुमने ये हरकत क्यों की, उसने मुझे बताया नहीं। फिर जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो गुस्सा, वो नफ़रत देखा, तब मैंने उसे दोबारा खींच के थप्पड़ मारा। तो वो सर झुका लेती। हाँ, उस दिन तुम पूछ रही थी ना इसके गाल पे यहाँ पर कट क्या लगा था, मेरी उंगलियों के निशान तो छपे थे, लेकिन इसने पता नहीं क्या करके छुपा लिया। यहाँ पर कट मेरे नाखून का लग चुका था। शायद तुम्हें वो किसी की बाइट का निशान लगा था, बट वो बाइट नहीं थी, मेरे हाथ का थप्पड़ था। उस दिन तुम बहुत गुस्से में भी कर रही थी, गुस्सा भी कर रही थी। खैर, ये बात है। उसे तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई एक फीलिंग नज़र आ गई थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ ये करने का सोचा कि शायद तुम इस चीज़ से उसे नफ़रत कर सको, इन चीज़ से उससे दूर हो जाओ। इसलिए इसने तुम्हारे साथ ये बात कही कि तुम्हारे साथ नाइट गुजारना चाहता है, और हुआ उसी के प्लान के मुताबिक। तो उसी तरह से तुमने एक्शन का रिएक्शन किया, उसी तरह से तुमने चीज़ें एक्सेप्ट की, और यही चीज़ है। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, यही है। और ये जो कहती है ना, ये चीज़ तुम इसके साथ कैसे रहोगी, वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे साथ वैसे भी खुश है, बस तुम्हारे नेचर में थोड़ी सी मैं चेंज नहीं करूँगी ना, तुम चेंज हो ना, नहीं ये चेंज होना, क्योंकि तुम दोनों का खुद का फैसला होना चाहिए। लेकिन मोहब्बत में हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, जैसा है। अगर उसे देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी आती है ना, तो नॉट चेंज योर लाइफ पार्टनर, चेंज मत करो। बस इतना कहना है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, एक्सेप्ट कर लो ना। अगर आज कर लोगे तो तुम लोगों के लिए सेफ रहेगा। और हाँ, ज़रा सेफ्टी करना कि तुम्हारे कमर में दर्द है, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तो आयशा उज़ैफ़ा घूर के आयशा को देती है, जो तुम्हारी दोस्त ने कहा वो सच है। अब मैंने कहा जो तुम्हारी दोस्त ने कहा सच है क्या? एक कच के मुक्का उसके पेट पे मारने वाले, तो कहती हर कमर, तो रुक जाती हो, कहती हाँ तुम्हारी कमर, तो खींच के उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। तो जिसकी आवाज़ सुनकर उसे जोया बाहर से कहती एक और मार दो, इतना ज़ोर से मारो कि बाहर भी आवाज़ आ जाए। तब वो कहती शिट, बाहर आवाज़ चली गई। हाँ, तुम्हारे हाथ तो हल्के तो नहीं है ना, तुम भी तो एक फाइटर हो यार, ज़रा देख के मारा करो। उसने आवाज़ सुन ली, ऐसे मारो कि कोई सुने ना। तुम मुझे रूम में मार सकती, बाहर नहीं मार सकती, इसकी इजाज़त नहीं दे सकती मैं तुम्हें। अच्छा, मार सकती है तुम्हें रूम के अंदर? सच में? मार सकती हो, लेकिन रूम के अंदर, बाहर नहीं। अब बताओ क्या बताऊं? जो बता के गई वो सच है।
क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम मेरी आंखों से गिरने के लिए बात की? हाँ, क्योंकि मैं पंछी थी यार, आज़ाद पंछी, बंधना नहीं चाहती थी। बंधे हुए लोग मुझे पसंद नहीं हैं और मैं खुद बंधूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कोई शादी करता है, जब कोई लाइफ में किसी को अपनी एंटर करता है, बस एक देखो, मेरा मानना और फड्डा ये है, जब सब कुछ एक रात को करना है ना, तो रात को मिल रही तो क्या ज़रूरत है पूरी लाइफ उसी के साथ बंध के रहना, उसके जी हजूरी करना। इस चीज़ की वजह से मैं किसी के साथ होती नहीं थी, डेट नहीं करती थी, ना किसी को प्रपोज किया था, ना कुछ और किया था। लेकिन पता नहीं क्यों यार, जब से तुम लाइफ में आई तो सब कुछ चेंज हो गया था, सब कुछ। तुम से बचने के लिए तो मैंने तुमसे ये कहा था कि यार मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट गुजारना चाहती हूँ। और अब क्या करना चाहती हो ये बताओ? फर्स्ट नाइट गुजारना चाहती हो आज रात मेरे साथ? जस्ट शट अप यार, तो बोलो जो तुम कहना चाहती हो, जो मैं सुनना चाहती हूँ। तुम भी तो बोल सकती हो ना, जो मैं सुनना चाहती हूँ तुम कहना चाहती हो। देखो, हाँ ये भी ठीक है, मैं कह सकती हूँ। क्या कहना ज़रूरी है? हाँ, कभी कभार कहना ज़रूरी होता है। आई लव यू सो मच। क्या कहा? यही, आई लव यू सो मच, प्यार हो गया मुझे तुमसे। जितना भी खुद को तोड़ो, जितना भी खुद को जोड़ो, जितना भी कुछ कर लो ना, आई लव यू सो मच। वो अपने गालों पर हाथ रख के ये बात कह रही थी। इतना क्यूट तरीके से तो मत बोलो। तो कैसे बोलो? एक तो इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा, ये देखो उसके हाथ के निशान तो मुश्किल से छुपा लिए थे, तुम्हारे हाथ के निशान कैसे छुपाऊंगी मैं? तो क्या हुआ, मत छुपाओ। बता दो कि तुम्हें भी मार खाने की आदत हो चुकी। जो डायलॉग बाहर मार के आ रहे थे, लकी अंदर आके देखती है, लगी कहती है दिखा दिखा दिखा। तो क्या दिखाऊं? कुछ नहीं दिखाना मुझे, क्या दिखाऊं? अपने हाथ गालों पर हाथ रख देती। अरे अंजुम अंजुम आजा आजा, सच का भाभी ने, सच का। हाय हाय, तू तो हमारी कैटेगरी में आ गया, अभी तो शुरुआत हुई नहीं। आई लव यू कहा नहीं, आई लव यू कहने से पहले पट गई, पट गई कि पड़ गई। गलत भी आ रहा है। कलर क्या है यार हुज़ैफा, तूने बहुत गलत किया। दिखा ना, उसके हाथ को ज़बरदस्ती नीचे कर दी। वाह हुज़ैफा, तुम तो हमसे भी आगे निकली। कम से कम इनके 4 होते हैं और तुमने 5 लगा दिए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। नहीं 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 नहीं, अब तो बैठ के नज़ारा देखे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगर तुम यहाँ से नहीं निकली ना, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जनाजा हम भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। तब अंजुम उसका हाथ पकड़ के कहती, जी नहीं अम्मा जी नहीं बेटा जी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का जनाजा नहीं देखना। तुम करो जो करना है तुम्हें, तुम भी चलो यहाँ से। इडियट, बेवकूफ़ कही के मानूर को छोड़ के आ गए। अरे यार रात तो हो चुकी है, किसी को खाने की होश नहीं है। पुष्पा आंटी खाने में हम सबको बुला रही है। अब मैं कैसे जाऊँगी खाना खाने के लिए? तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी यहाँ पर। और क्या कहोगी तुम कि किसके लिए खाना लेके जा रही हो? ओ मेरी मर्जी ना, बैठो तुम। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत ज़ोर से मारती हो यार तुम। दिखाओ, ये रहा। तो वहाँ पर हल्की सी आई लव यू टू ये कहकर वो भाग जाती है। तो कहती है तब जोया जो दरवाजे के पास खड़ी उसकी आँखें भरते हुए देख रही थी, कहती खूबसूरत लगता है ना जब आपके पार्टनर आपको आई लव यू टू कहता है। तो वो आशा जोया को तरफ देखती है और जोया को जाकर कस के हक कर लेती है। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, इट्स ओके। आज तुमने जो एक्सेप्ट किया उस पर लगे रहो। और हाँ, अब तुम्हारे वो सारी चीज़ें जो तुम बंद कर चुकी है नहीं करूँगी। मुझे वाकई इस पागल से प्यार हो गया है। लेकिन यार देखना क्या कर दिया तेरे दोस्त के साथ। इसी लायक है तू, इसी लायक है। जब तुमसे कहा था प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, तब किया नहीं। अब उसकी आंखों का क्रश देखकर तुमने पागलपंती की हरकत की, तो छोड़ेगी तुझे? यार मैं क्या करती, उसकी आंखों में रियल मैंने कुछ देखा था उस वक्त। और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर उठी थी ना, मैं बता नहीं सकती। जिस रात को मुझे पता चला मेरे लिए, मुझे ये पता चला कि ये मेरे लिए कुछ फील करती है, तो उस रात तो मैं किसी को अपने करीब आने भी नहीं देता। उस रात तो मैं घर से बाहर निकली भी नहीं थी जब मुझे ये एहसास हुआ था। इतनी मोहब्बत हो गई थी तुम्हें इससे। यार क्या करूं? अब क्या ये सोचेगी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है तुम्हारे साथ पार्टी वगैरह में? मुझे किसी की परवाह नहीं है, वो है तो सब कुछ है। और मुझे आई लव हर, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। 10 गुड जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, तो जो तुम समझ गई हो। खाना खाने चलोगी? यार इस तरह से तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब हंसेंगे तुम पर। कह देना किसी ने कांटा मारा है। लेकिन यार देख, अब जो तुम्हारी मोहब्बत है ना सरेआम होनी चाहिए, और तुम्हें पुष्पा के सामने उसका हाथ मांगना चाहिए
इतने गट से, बिल्कुल गट से मांगो, जो मांगना है तो मांग लो। ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो वो काने का निकाल रही थी, तब पुष्पा उससे पूछ रही थी, उज़ैफ़ा बेटा किसके लिए काना निकाल रही? अरे बाबा निकाल रही ना निकाल रही, अब टेंशन क्यों लेती? तो जब वहाँ पर देखती, अरे ये सब तो आ गए, तुम किसके लिए काने निकाल रही? तो वहाँ पर मानू बहुत बहुत खराब हालत में अपनी माँ के बेड पे लेटी थी, वो कर रही थी। तब वो वहाँ कहती, तुम फ्रेश हो गए? मत पूछो फ्रेश कैसे हुई, बाथरूम में बैठना भी नहीं हो रहा था, मैंने तो तुम्हारे बम पर नहीं मारा था। अच्छा तुमने मुझे कहाँ कहाँ मारा है मुझे पता है, बम पर नहीं मारा था, बड़ी आई बम पर आई, बम के अलावा सब जगह पर मारा था यार, दर्द हो रहा है मुझे। माँ पुष्पा कुछ कर। मैं क्या करूं? नर्स बेटी ने तुम्हें ये वो लिख के दिया है ना, लगा लो मलम वगैरह। मैं लगाऊंगी? अबे मैं कहाँ से लगाऊंगी, मैं आगे से तो लगा सकती हूँ, पीछे कौन लगाएगी? तुम्हारी बीवी है ना जिसने जख्म दिया, वो मलम भी लगा देगी बेटा, डोंट वरी। क्या भरोसा, मिर्ची लगा ले, कहा तो था उसने अगर नमक में पानी में नमक डाल सकती है तो मिर्ची भी लगा सकती। मैं उल्टी लेटी तो मिर्ची लगा दी, तो नहीं नहीं, जो तुमने कांड किया है ना, नहीं अब भरोसा नहीं। उसके दोस्त ने भी मुझसे कहा है, वो तो सिर्फ डेमो था, मूवी अभी बाकी है। अच्छा बेटा ऐसा क्या? मूवी अभी बाकी है सच में बेटा? अरे छोड़ी मम्मा, ये बस ऐसी बातें करते, मेरे दोस्त ने इसे डरा दिया तो ये डर गई है, ऐसी सीरियस कोई बात नहीं है। पक्का ना बेटा, सीरियस बात नहीं है तो सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स पुष्पी, कुछ भी गलत नहीं है, डोंट वरी, सब ठीक है। अब खाना खाएं, सब लोग आ चुके हैं। तो आयशा जो आयशा थी वो सीधा आके पुष्पा के कदमों में बैठ जाती। उज़ैफ़ा घूर के उसे देखती, ये क्या कर रही है, और इसने कहा था ये सबको ये चीज़ नहीं दिखाएगी। तब जैसे ही आयशा उसके कदमों में बैठी तो कहती, अरे बेटा तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसे? कुछ नहीं आंटी, इसको छोड़िए। हाँ आप इस घर की बड़ी है, मेरा कोई बड़ा है नहीं, मेरे सब कुछ मेरी ये दोस्त जोया है, ये सब कुछ है। ओ अब मानो जो दर्द के मारे करा रही थी, अब घूर के उसे देखती है, अरे तुझे भी पड़ गई, चलो अच्छा है, दिल को ठंडक मिली कि मेरे हिस्से में कोई है और भी है जो मार खा सकता है। जी नहीं, मैंने आपके हिस्से की मार नहीं खाई, मैंने खुद की मार, अपने हिस्से की मार कहा। अच्छा मैं वही कह रही थी, तुम भी हमारी बिरादरी में, कहते हैं ना लकी, बिरादरी में शामिल हो गई ना? हाँ हाँ हमारी बिरादरी में शामिल हो गई है, हाँ हमारी बिरादरी में तुम्हारा वेलकम है आई। अच्छा तो तुम इस तरह बैठे क्यों? मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने जिससे प्यार किया उससे मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया, आपको भी बताऊंगी तो शायद आप नाराज़ भी हो, गुस्सा भी करो, कुछ भी करो, मुझे पता है सब कुछ, जोया ने मुझे पहले ही बता दिया है। तो वो जोया की तरफ देखती है, आगे बोलो, अपनी बात रखो, उन चीज़ों को छोड़ो, पक्का उन बारे में बात ना करो। बोलो। मैं आपकी ये दूसरी बेटी उज़ैफ़ा से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसको मांगने से पहले मैं आपसे मांगती हूँ। हालांकि मैंने उससे मांग लिया है और उसने एक्सेप्ट भी किया है। आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ सारी ज़िंदगी के लिए। शादी अभी नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानने का वक्त चाहिए, लेकिन इस चीज़ के साथ कि मैं किसी डर या झूठ के सहारे नहीं ले सकती, और चुपके से मैं करना नहीं चाहती, मुझे भी ओपन ही करना है। अगर कोई आपका पार्टनर हो, उसको आप हाथ पकड़ के सामने से, उसके घर के सामने से, उसकी फैमिली के सामने से ले जाओ, उस बात की फीलिंग ही कुछ और होती है कि आपको प्यार है तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करके उसका हाथ पकड़ के ताम के यहाँ से गई हो इस चीज़ से। और मुझे उससे बेतहाशा प्यार हो गया, कब हुआ पता नहीं, किस वजह से हुआ पता नहीं, लेकिन हो गया। उसके बगैर रहना इज़ पॉसिबल, लेकिन वो थोड़ी सी जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी सोसाइटी को इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। वो बिल्कुल एक माँ की तरह उससे सवाल कर रही थी, जोया के पास खड़ी थी, उज़ैफ़ा के कंधे से पकड़ के कहती, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब वहाँ पर लकी की मम्मा भी आती है और बैठ जाती है पुष्पा के पास, कहती मैं भी तो हूँ इसकी माँ, मुझसे भी मांगो मेरी बेटी का हाथ। हाँ मांग तो लिया है, अब आप दोनों अपना फैसला सुनाइए ना, लेकिन हमारी भी बात तो अभी भी वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले पुष्पा ने कहा था, हमारी बेटी जाहिल है, जंगली है। हाँ अभी जो तुम्हारी गाल पर निशान है, अब ये गाल के अलावा कहीं और पर भी पड़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन तुम्हारी सोसाइटी का क्या, जहाँ पार्टी होगी, चीज़ें होंगी, जहाँ तुम उसे बतौर अपने गर्लफ्रेंड रूबरू कराओगे, उसका क्या करोगी तुम? तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जैसी है मुझे वो पसंद है।
चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो। अगर उसने मैट्रिक भी किया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यार में सोचा थोड़ी जाता है, प्यार प्यार होता है, प्यार में सोचा नहीं जाता इतनी गहराइयों से। अगर सोचना होता तो प्यार नहीं होती। तू क्या कहती है पुष्पा, इनकार कर दे? क्योंकि तुमने भी तो इसके बारे में मुझे बहुत सी बातें कही है ना, और मुझे खुशी है जोया बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने पुष्पा से पहले ही से इस बारे में हम दोनों के सामने बात की है। तो वहाँ पर आ जाती है अंजुम की मम्मा, तो कहती बाप रे मेरी 3 सांसें। जाहिर सी बात है, अब एक बेटी की 3 माएँ होंगी तो तुम्हारी 3 सांसें होंगी। तो कहती अब मुझे इन्हें भी मनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मनाओ मनाओ। देखिए मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, पहले होती थी। अगर इन चीज़ों को सोचूंगी तो मैं इस खूबसूरत लड़की को, इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथों से खो दूंगी और मैं इज्जत। लेकिन कल को अगर कोई पार्टी में कोई ऐसी चीज़ हुई, कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड आके सामने खड़ी हो गई और इसने वहाँ पर बदतमीज़ी से उससे बात की, बदतमीज़ी से मतलब जंगली पंथी से उसके बाल नोचे, उसे थप्पड़ मारा, तब तुम क्या करोगी? तब उसे छोड़ दोगी? वो अंजुम की मम्मा थी, तब उसकी बातें सुनकर वो हंसती है। उससे तुम्हें कुछ भी उम्मीद रख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, अगर जब मेरी कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी तो अगर वो लड़की मुझसे चिपकने की कोशिश करके मैं इसे खुद से इजाज़त दूंगी, चाहे उसे लात भी मारे मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मुझे उससे दूर रखे और खुद के करीब रखे, ये कहूँगी मैं उसे। सोच के जवाब देंगे हम तुम्हें। तो वहाँ पर जोया की मानर कहती है ये बूढ़ियों इतना मत सोचो, ये 1 नंबर की अच्छी लड़की है। अरे मेरी बीवी की दोस्त है ना। हाँ, मेरी बीवी की दोस्त है, आंखें बंद करके इसको कबूल कर लो, इतना मत सोचो बूढ़ियों कहीं के यहाँ बैठ के बूढ़ापंती मत दिखाओ, वो वाली सांस मत बनो जो तुम लोग हो नहीं। अच्छी सांस हो तो बन के दिखाओ, मेरी माँ की तरह तो अच्छी है दोस्तों तुम उनकी। आए मेरी बीवी ने मेरे क्या हाल कर दी। तब वो मानुर कहती हे देख, तू मेरी तरह हरकत मत करना अपनी बीवी को छोड़ने की। जिस तरह तेरी दोस्त पागल है ना, उससे भी दोगुनी आंत मेरी दोस्त भी पागल है। इसने तो मुझे चोर में मारा है, क्या पता ये तुझे रोडों के बीचों बीच मार दे। आइया। तब वो आयशा जोसेफा की तरफ देख के कहती सच में? तो वो कहती नहीं, इसे छोड़ दो तुम। तो अब कहती अब आप बताइए कि क्या करना है आपको। मुझे सी नालायक बदतमीज़, मतलब बदतमीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो गलतियाँ मैंने की है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आपकी बेटी के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगी। अब आप बताइए क्या आप लोगों को मैं कबूल हूँ? क्या कहती हो सेफा, हाँ या ना? उन्होंने तो आपसे पूछा है, आपका अच्छा अगर हम इनकार करेंगे तो तुम भी इनकार कर दोगी, तो उसकी मुँह उतर जाती है। तो उज़ैफ़ा की तरफ देखकर जोया कहती बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब आप लोगों को मिठाई खिला देना चाहिए जो मैंने आपके सामने रखी है। लो टूसो। इसका क्या मतलब है मिठाई सामने रखी है? क्योंकि तुमसे पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग कर मैं बताती हूँ, मेरी बीवी ने ना तुमसे पहले ही यहाँ पर आके सबको बता दिया कि तुम दोनों ही एक रिश्ते में आने वाले हो, इसलिए उसने पहले से मिठाई रखी थी। अब ये मिठाई तुम लोग खा लो और खाना दो, मुझे भूख लगी, और दर्द की गोली दो। और हाँ, कोई मुझे ये मलहम लगा है, कोई क्यों, तुम्हारी बीवी है ना, भरोसा नहीं है। और टेलर देखने के बाद मूवी देखने का इरादा नहीं है मेरा भाई। जस्ट शट अप, खाना का मुँह खोलो। वो मेरे हाथ को भी मारा है यार, कौन झाड़ू से हाथ को मारता है? बीवी मारती है। जब गलती बीवी करती है तो बीवी मारती है। मुँह खोलो। और उसे मुंह से बड़े प्यार से खिलाती। वहाँ पर सब लोग बहुत प्यार से खाना खाने लगते। सबके चेहरों पर बहुत खुशी थी, इतनी हंसी थी, इतनी स्माइल थी, सब लोग खुश थे। लेकिन मानूर की हालत ऐसी थी, हाय, इस खुशी में भी उसे करारे की आवाज़, जो आवाज़ दर्द की आवाज़ निकलती है वो ही निकल रही थी। तो वो क्या करती, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी इस चीज़ से ना सब लोग डिस्टर्ब हो रहे और खाना ठीक से नहीं खा रहे। अब मैं दर्द के नाम के नाले भी ना गाऊँ ना, व्हाट यू मीन से, मेरा मतलब अब मैं अपने दर्द के लिए नालू भी नहीं। जिस तरह दर्द हो रहा है तो मुंह से वो ही निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए, बा मा निकलना चाहिए क्या? हाँ ये भी ठीक है, जिस तरह तुम्हें पड़ी उससे तो तुम्हारा यही निकलना चाहिए। चलो ठीक है, निकालती रहो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर तो सब कुछ परफेक्ट है। अभी तक जोया ने
जोया को ने आई लव यू तो कहा है, मानू ने अभी तक इस चीज़ का कोई जवाब दिया नहीं है। क्या मानू इस चीज़ का जवाब देगी? आयशा और हुज़ैफा कभी सेटल हो चुका है, सबका हो चुका है, कल के लिए बने रहिएगा। और हाँ, मैंने जैसे कहीं कहा था, मेरे भाई की नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, उस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। बाकी आप लोग सब समझदार हो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।